हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था, आज करेंगे 6 और 7। ठीक है, चलो देखो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1st April 2016 विथ कैपिटल्स 3 lakh and 2 lakh रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड IOC 10% पर एनम सैलरी टू वाई 2500 पर मंथ। ठीक है ना, और क्या है, द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग IOC एंड सैलरी अमाउंट्स टू 40,000 फॉर द ईयर एंडेड। देखो अब क्वेश्चन बहुत अजीब है, बताता हूँ कैसे है। इजी, एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो आपको PNL एप्रोप्रिएशन, और मैं अभी भी कह रहा हूँ इधर लिखना आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ इधर, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, देखो पर्टिकुलर अमाउंट। अब एक था हमारा नेट प्रॉफिट बाय PNL अकाउंट, आप इधर लिख सकते हो नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, इसके ब्रैकेट में, और ये था 40,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और किस किस की है, एक्स और वाई की थी, और एक सैलरी थी, टू वाई सैलरी। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या है। ठीक है, मैं इधर ही बता देता हूँ आपको। वर्किंग नोट, अब देखो, अगर हम IOC निकालें किसकी, एक्स की, तो देखो IOC निकाले एक्स की, तो एक्स की कैपिटल थी 3 लाख और 10% IOC का हो गया तो 30,000, और वही IOC हम वाई की निकालें तो देखो उसकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, तो 2 लाख का हुआ 20,000। और हम सैलरी की बात करें तो सैलरी थी, वाइज सैलरी थी हमारी 2500 पर मंथ, यानी 30,000। तो देखो, अब देखो इनका रेशियो देखना आप, ये 3:3 बनेगा इनका रेशियो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब आप ज़रूर पूछोगे। देखो, मैंने इनकी IOC निकाली, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट कितना है, 40,000, बट इनके टोटल करने के बाद हो रहे हैं 80,000, जो कि उसका डबल है प्रॉफिट का भी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जितना आपके पास प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांटो। यानी मैंने IOC का निकाले 30, IOC की निकाली 20 और वाई सैलरी थी, इनके कॉमन ज़ीरो काट दो और जो बचा रेशियो उसमें बांट दो, ख़त्म। अब देखो, ठीक है ना, ये देखो मैंने 3:3 निकाल दिया है। अब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट 40,000 है, तो इसको कुछ भी नहीं करना, आप 40,000 को इन तीन के बांट दो, IOC XY की और वाई की सैलरी। मैंने ऐसे रेशियो बनाया है, ठीक है ना। मैंने देखी इनकी पहले टोटल कितनी हो रही है, 80,000, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 40,000, इसलिए मैं इस रेशियो का यूज़ कर रहा हूँ इधर। ठीक है ना, तो ये देखो, ये हुए 15, ये हुए 10, और ये फिर हो गए 15,000, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हुआ ख़त्म। ठीक है ना, देखो ये 40,000 हो गए। और मैं वापस समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन समझने में इजी है, हार्ड नहीं है। देखो, जैसे प्रॉफिट दिया था 40,000, IOC 10% दी थी, और सैलरी 2500 पर मंथ दी थी।
तो देखो मैंने आईओसी निकाली एक्स की 30,000, वाई की निकाली 20,000, वाई की सैलरी निकाली तो 30,000, और इन तीनों को टोटल किया तो यार ये तो 80,000 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इनके कॉमन ज़ीरोज़ को काट दिया और 0 0 0 0 ये 3 2 3 का बन गया। और अब इस 3 2 3 को बांटेंगे ये आईओसी और वाई सैलरी कितने में, 40,000 को बांटेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। रुचि एंड प्रशांत आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 on 1st April. Their capitals 2016, their capitals 50,000 and 40,000 respectively. During the year 31 March 2017, the profit of the year amounted to 57,500 before taking into consider the, यानी ये जो भी पॉइंट्स है ना वो बिफोर है, आफ्टर नहीं है। ठीक है ना, तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना आपको, रुचि को कमीशन देना सेल्स पे 2%, जो कि कमीशन देने 2% पे और सेल्स आपको दे रखी है, और प्रशांत को देनी है सैलरी 250 पर मंथ। ठीक है, अब प्रशांत है इज एंटाइल्ड टू रेंट ऑफ 625 पर मंथ, यानी 625 पर मंथ। ठीक है, 625। तो आगे क्या लिखा है, फॉर द यूज़ ऑफ प्रीमाइजेज बाय द फर्म, ये पॉइंट अच्छा है आपका इसमें। एंड 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल यूजर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अभी हम करते हैं चालू क्वेश्चन। ये देखो ये 7th क्वेश्चन मिल गया, ये P&L एप्रोप्रिएशन आप इधर लिख देना। ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडेड ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो पहले इसका P&L था 57,500। ठीक है ना, बट ये अमाउंट नहीं लिखी जाएगी, क्यों अभी बताता हूँ। एक हमारे पॉइंट था, इसको अंदर लेना आप या फिर वर्किंग नोट में लिखना। एक हमारे पॉइंट था 4th नंबर पॉइंट कि भाई प्रशांत जो एंटाइल्ड था रेंट 625 पर मंथ। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपने 11th में किया होगा, एक ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता था, तो P&L अकाउंट में आता था ये रेंट 2 साइड में। तो अब P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों आएगा, इसके 2 रास्ते हैं। आप या फिर तो आप बाय P&L लिख के इधर रेंट लिखना 7,500, तो आपके निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आप फिर उधर शिफ्ट करोगे P&L एप्रोप्रिएशन, या फिर डायरेक्ट इधर ही लेस कर दो उसकी अमाउंट को, यानी 7,500 625 पर मंथ के लेता है, तो हो गए हमारे 50,000। अब देखो और क्या है, अब आईओसी दो, रुचि और प्रशांत है। ठीक है ना, रुचि और प्रशांत 5% देनी है, यानी देखो कितनी थी उनकी कैपिटल्स, यानी 2500 और 2,000, तो हो गए 4,500। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि रुचि को कमीशन मिलेगा, किस पे, सेल्स पे मिलेगा 2%। कुछ मत करो, इधर लिखना किसको दे रहे हम कमीशन, रुचि को। तो रुचि कमीशन, मैं कमीशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। तो देखो इधर अब सेल्स कितनी थी हमारी, 1,25,000,
1,25,000 का 2% यानी 2500। अब आगे चलता है, अगला पॉइंट क्या बोलता है हमारा? अगला पॉइंट बोलता है प्रशांत को सैलरी मिलनी चाहिए 250 पर मंथ यानी 3000। किसको? प्रशांत को। मैं पी सैलरी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। तो ये हो गए कितने थे? 250 पर मंथ थे ना, तो भी चेक कर लेते कंफर्म। हाँ ठीक है, 250 पर मंथ है, तो हो गए आपके 3000। अब आगे एक और पॉइंट है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपका। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, ये लास्ट पॉइंट था आपका। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कुछ मत करो इधर, टू रिजर्व अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रांसफ़र। अब ये कैसे पता लगाएंगे हम? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट यानी 50,000 में से इन सबको लेस करना है। ठीक है, यानी 7,000 हो गए और फिर 3,000, 40,000 हो गए। तो अब 40,000 पे लगेगा इनका 10%। 40,000 पे लगेगा 10% यानी 4,000। आप, मैं जो भी इधर लिख रहा हूँ ना, अंदर वर्किंग कर रहा हूँ ना, तो आप अंदर वर्किंग मत करना। ठीक है ना, ये सब आप नीचे करना। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल कुछ भी नहीं है, सिर्फ बांटना है आपको, सिर्फ बांटना है और कुछ भी नहीं करना। ये देखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, देखो ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब ये तो ख़त्म हुआ आपका, 50,000 से बंद हो जाएगा आपके ये 50,000 और 50,000। अब एक रुचि था, एक प्रशांत था, एक रुचि और प्रशांत, एक रुचि और प्रशांत, सॉरी। कौन सा रेशियो है इनका? देखो रेशियो 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 3:1। ठीक है, इनका रेशियो क्या है? 3:1। कुछ मत करो, पहले लेस करा था आपने 40,000, इधर आ गया था 40,000 में से 4,000 और लेस कर दो। या फिर आप अपना काम और बढ़ा सकते हैं, 50,000 में से 4500, फिर 2500, फिर 3,000, फिर 4,000, आएगा 36,000 ही, यानी 36,000 ही आएगा। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 36,000 को अब हमारे को बांटना है 3:1 के रेशियो में। ठीक है, 9,000 एंड 27,000। तो आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप भले कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने यहाँ तक लेस कर दिया था, ये 40,000 पे ही 10% निकला ना, तो आप इसी को लेस करके ये निकाल दो ना। इतनी क्यों वापस टोटल करना, फिर लेस करना मत करो, टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट लेस हो रहा है तो डायरेक्ट लेस करो। ठीक है, अब आपकी कल जो वीडियो है उसमें 9th क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 9th बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कल मैं आपको 9th और 8th भी बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप कल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।